श्वेताश्वतर उपनिषद। जीवन, जगत, ब्रह्म व ईश्वर का रहस्य। हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं, इस जगत का मूल कारण क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सुख दुख और संसार चक्र में भ्रमण करने का आधार क्या है, विद्या अविद्या व सृष्टि चक्र से पार होने का साधन क्या है आदि गूढ़ प्रश्नों का उत्तर व अंतिम सत्य की खोज। दिव्य ज्ञान से ओत प्रोत श्वेताश्वतरोपनिषद में कुल 6 अध्याय है। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत है। शांति पाठ के बाद प्रथम अध्याय का शुभारंभ ब्रह्मवादियों के ब्रह्म विषयक गूढ़ प्रश्न से शुरू होता है। अथ प्रथमो अध्यायः। ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतस्म जाता, जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठः, अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु, वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम्। भावार्थ: ब्रह्मवादी ब्रह्मवेता ऋषि कहते हैं, इस जगत का मूल कारण ब्रह्म किस रूप में है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, हम किससे जीवित रहते हैं, हम कहाँ प्रतिष्ठित हैं। हे ब्रह्मज्ञ ब्रह्मर्षियों, हम किसकी प्रेरणा से सुख दुख का अनुभव करते हुए संसार चक्र व्यवस्था में भ्रमण करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया है, कालः स्वभावो नियति यदृच्छा, भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्यम्, संयोग येषां न तात्म भावा, दात्माप्यनिशः सुख दुख हेतुः। भावार्थ: काल, स्वभाव, सुनिश्चित कर्म फल व्यवस्था, आकस्मिक घटना, पंचमहाभूत और जीवात्मा इस जगत के कारणभूत तत्व हैं या नहीं, इन पर सदैव विचार करना चाहिए। इन सब का समुदाय भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मा के अधीन है। आत्मा भी कारण नहीं, क्योंकि यह सुख दुख के कारणभूत कर्म फल व्यवस्था के अधीन है। तब उन्होंने ध्यान योग का अवलंबन लिया, जिससे उन्हें अपने गुणों से आच्छादित ब्रह्म स्वरूप आत्मशक्ति का साक्षात्कार हुआ, जो काल, स्वभाव आदि से लेकर आत्मा तक सभी कारणों का एकमात्र अधिष्ठाता है। विशेष केवल बौद्धिक विवेचन द्वारा ब्रह्म का बोध संभव नहीं है। ध्यान के अंतर्गत आत्म चेतना द्वारा ही गुणों के आवरण को भेद कर उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। ध्यान योग के विषय में श्लोक: तमेकनेमिं त्रिभीतं षोडशान्तं, शताधारं विंशति प्रत्यराभिः, अष्टकैः सद्भिर्विश्वरूपैः, पाशं त्रिमार्ग भेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। ध्यान योग के द्वारा उन्होंने एक ऐसे चक्र को देखा जो एक नेमी, 3 वृत्तों, 16 अंतःशिरों, 50 अरो, 20 प्रत्यरों, सहायक अरो, 6 अष्टकों, एक ही पाश से युक्त एक मार्ग के 3 विभेदों, 2 निमित्त तथा मोह रूपी एक नाभि वाला था। विशेष अर्थ: यहाँ विश्व व्यवस्था को एक चक्र पहिए के रूप में वर्णित किया गया है। नेमी चक्र को बांधे रखने वाली एक परिधि प्रकृति तथा 3 वृत्त, 3 सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। परिधि के अंत सिरे का अरे जोड़ 16 कलाएं हैं।
प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के अंतर्गत चौथे एवं पांचवें मंत्र में इसका वर्णन 50 अरे विपर्य अशक्ति तुष्टि आदि 50 प्रत्यय अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद तथा 20 सहायक अरे 10 इंद्रियां 5 विषय एवं 5 प्राण कहे गए। चक्र के अष्टक किसे कहा गया है यह स्पष्ट नहीं है। इन 6 के 8 भेद कहे गए हैं। प्रकृति, शरीरगत धातु, सिद्धियां, भाव, देव योनियां तथा विशिष्ट गुण, 3 मार्ग, धर्म, अधर्म एवं ज्ञान मार्ग तथा 2 निमित्त, पाप और पुण्य कर्म है। यह सब मोह रूपी नाभि को केंद्र मानकर घूम रहे। हम एक ऐसी नदी को जानते हैं जो 5 स्रोतों वाली जल धाराओं से युक्त है, जिसके 5 उद्गम होने के कारण बड़ी उग्र और टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है, जिसमें 5 प्राण स्वरूप तरंगे हैं। 5 प्रकार के मानसिक स्तर जिनके आदि मूल कारण है, जो 5 भंवरों वाली, 5 दुख रूप प्रवाहों के वेग वाली, 5 पर्वों वाली और 50 भेदों वाली है। विशेष अर्थ ऋषि ने यहाँ विश्व प्रवाह को नदी के रूप में वर्णित किया है। 5 धाराएं 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 उद्गम, 5 तत्व, 5 प्राण की तरंगे, 5 भंवरें, 5 तन्मात्राएं, 5 दुख, गर्भ दुख, जन्म दुख, रोग दुख, जरा दुख और मृत्यु से उत्पन्न होने वाले दुख हैं। 5 विभाग, अज्ञान विभाग, अहंकार विभाग, राग विभाग, द्वेष विभाग और भय है। अंतःकरण की 50 वृत्तियां उसके भेद है। उक्त दोनों उपमाओं की विस्तृत व्याख्या आचार्य शंकर के द्वारा किया गया है। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। सबके पोषण के आधार रूप, सबके आश्रय रूप इस विस्तृत ब्रह्मचक्र व्यवस्था में जीव भ्रमण करता रहता है। इस चक्र से पृथक होकर जब वह आत्मा को और प्रेरक परमात्मा को सेवा द्वारा संतुष्ट करता है तो वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। अमृत तत्व प्राप्त करने का रहस्य इस श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय में बताया गया है। उद्गीतमेतत् तत्परमं तु ब्रह्म तस्मिंस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च। भावार्थ वेदों में वर्णित यह पर ब्रह्म ही पावन प्रतिष्ठा से युक्त और अविनाशी है। इसमें ही तीनों लोक स्थित है। ब्रह्मवेता महापुरुष अपने ही अंतः में अधिष्ठित उस ब्रह्म को जानकर उसी में निष्ठापूर्वक लीन होकर विभिन्न योनियों के जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। संयुक्त में क्षरम अक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमिशः। भावार्थ नश्वर जगत और अनश्वर चेतना के संयोग से निर्मित यह संपूर्ण व्यक्त और अव्यक्त विश्व का पोषण वह परमात्मा करता है। जीवात्मा संसार के विश्व का भोक्ता होने के कारण उसमें फंसता जाता है, परंतु पर ब्रह्म का ज्ञान होने पर सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी अज्ञानी, सर्वसमर्थ असमर्थ, यह दोनों ईश और जीव अजन्मा ही है। भोक्ता जीव के लिए एक भोग्य प्रकृति भी अजन्मा है। विश्व रूपों में संव्याप्त अनंत आत्मा अकर्ता कर्तापन के भाव से मुक्त है। इन तीनों ईश्वर, जीव और प्रकृति को जब ब्रह्म युक्त अनुभव करें वही यथार्थ ज्ञान है। इस श्लोक में यथार्थ ज्ञान के विषय में
प्रकाश डाला गया है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मना विशति देव एकः। भावार्थ: प्रकृति नाशवान है, इसका भोक्ता जीवात्मा अविनाशी है। एक ही परमात्मा इसे अपने नियंत्रण में रखता है। उस एक परमात्मा का ध्यान करने से, चिंतन करने से, उसके तत्व की भावना करने से अंत में विश्व रूप माया से निवृत्ति हो जाती है और आगे उसी परम आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः मृत्यु प्रहानिः। भावार्थ: उस परमात्मा को जान लेने पर संपूर्ण बंधनों विकारों से मुक्ति मिलती है तथा संपूर्ण क्लेश छीन होकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। उस परमात्म तत्व का निरंतर ध्यान करने से शरीर त्यागने के बाद तृतीय लोक के संपूर्ण ऐश्वर्यों के भोग से पूर्ण कामना की प्राप्ति हो जाती है और फिर अंत में कैवल्य परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अपने भीतर अधिष्ठित इस परम आत्म तत्व को जानना ही चाहिए, क्योंकि इससे श्रेष्ठ जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता, जीवात्मा, भोग्य, जड़ प्रकृति और परमात्मा, इन तीनों को जो मनुष्य जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। यही यथार्थ ज्ञान है। इन तीनों भेदों में वर्णित ये तत्व वस्तुतः एक ही ब्रह्म के रूप है। जिस प्रकार अग्नि का उसके आश्रय स्थान काष्ठ में कोई रूप नहीं दिखता, लेकिन उसमें मूलतः आग विराजमान है और उसके मूल तत्व का भी नाश नहीं होता, क्योंकि आगे प्रयत्न करने पर ईंधन रूप अपने आश्रय से उसे अग्नि को ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों ओंकार साधना के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं सोतरारणिम। साधक को अपने देह को नीचे की अरणी और ओंकार को ऊपर की अरणी बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन के अभ्यास से काष्ठ में गुही अग्नि की भांति परमात्म तत्व को देखना चाहिए। तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिरापः स्तोतस्वरणीषु चाग्निः। जिस प्रकार तिलों में तैल, दही में घी, स्रोतों में जल और काष्ठों में अग्नि आदि तत्व छिपे रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा अपने अंतःकरण में ही छिपा हुआ है। जो साधक परमात्मा को सत्य तथा तप के द्वारा मनन पूर्वक देखता है, परमात्मा उसी साधक के द्वारा ग्रहण किया जाता है। सर्वव्यापिनात्मानं क्षीरे सर्पी रिवार्पितम् आत्मा विद्यत् तपोमूलं तद ब्रह्मोपनिषत्परं तद ब्रह्मोपनिषत्परमिति। साधक दूध में निहित धृत की भांति आत्मा में स्थित जिस परम आत्म तत्व को आत्म विद्या और तप के आधार से प्राप्त करता है, वह उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म ही है। इस प्रकार श्वेताश्वतरोपनिषद के प्रथम अध्याय संपन्न हुआ।